गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 वस्त्र सामग्री। तो आज हम वस्त्र सामग्री के बारे में पढ़ते हैं, यानी हमारे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो किन चीज़ों से बनते हैं, किस तरह के रेशों से बनते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। आप अनेक प्रकार के कपड़े या थान बाजार में देख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये किससे बने हैं? ये तंतु अथवा रेशे के बने होते हैं। तंतु साधारणतः पदार्थ की एक ऐसी श्रृंखला है। इन रेशों को इकट्ठा कर धागे बनाए जाते हैं। फिर इन धागों को कपास या थान तैयार कर लिया जाता है, जिनसे विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। कुछ रेशे कपास, जूट एवं नारियल के रेशे सामान्य पादप रेशे हैं। कपास कोमल व मुलायम रेशा है जो कपास के बीज के चारों ओर उगता है। जूट का रेशा जूट के पौधे के छालों से प्राप्त होता है। नारियल का रेशा नारियल के फल के बाहरी आवरण से प्राप्त होता है। जंतु रेशे अनेक जंतु वस्त्र के लिए रेशे प्रदान करते हैं। हमें भेड़ बकरी के रोए से ऊन मिलती है। रेशम के कीट से रेशम का संश्लेषण होता है, जिसमें रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। दूसरे होते हैं मानव निर्मित रेशे, जिन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। तो मानव निर्मित या संश्लेषित रेशे वे तंतुमय रेशे हैं जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। मानव निर्मित रेशा प्रथम रेयान था। नायलॉन, पॉलिस्टर एवं एक्रिलिक संश्लेषित रेशों के अन्य उदाहरण हैं। ये तंतु रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों से अधिक मजबूत होते हैं, इसीलिए नायलॉन, डेक्रॉन, टेरिलीन कपड़े सूती कपड़े से अधिक टिकाऊ होते हैं। यहाँ बच्चों एक रोचक तथ्य दिया है आपके लिए। नायलॉन सर्वप्रथम न्यूयॉर्क एवं लंदन में बेचा गया, इसीलिए इसका नाम इन दो शहरों के नाम से आया है, न्यूयॉर्क और लंदन। वे बहुत जल्दी सूख जाते हैं तथा इनमें सिकुड़न भी नहीं आती, किंतु तंतु में अणुओं की किस्में एवं उनकी व्यवस्था तंतु के गुणों पर निर्धारित करती है। मजबूती, जल धारण क्षमता एवं लचीलापन रेशे का गुण होता है। आइए हम एक प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा जंतुओं और कपड़ों के गुणों को समझते हैं। तो यहाँ एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसे आपको होमवर्क में अपने घर पे करना है। ओके बच्चों। वस्त्र सामग्रियों का विकास। कपास ये एक मुलायम रेशा है जो कपास के पौधों के बीज के चारों ओर उगता है। इसकी कटाई पौधे के कपास चुनकर करते हैं। ये क्रिया हाथों से या मशीन से की जा सकती है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। कपास की एक बार कटाई हो जाती है तो ये एक विशेष स्थान, जिसे गिन्स कहते हैं, में भेज दिया जाता है, जहां कपास को बीज से अलग कर लिया जाता है। इसे अलग करने हेतु हवा के तीव्र वेग का प्रयोग करते हैं। रेशे साफ हो जाते हैं एवं लंबे धागे नुमा गुच्छों में परिणत हो जाते हैं। इन गुच्छों को काटकर धागे तैयार किए जाते हैं, जिसे बुनकर कपड़े बना लेते हैं। धागे बनाने की प्रक्रिया को कताई या सूत कताई कहा जाता है या कहलाती है। सूती कपड़े मुलायम होते हैं तथा इससे होकर हवा गुजर सकती है। ये पसीने को भी सोखते हैं। सूती वस्त्र पसीने को सोखते हैं तथा वाष्पित हो जाते हैं, इसीलिए विशेषकर गर्म या आर्द्र मौसम में पहने जाते हैं, यानी जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है या गर्मी के दिनों में लोग पहनते हैं। डेनिम नामक जीन्स जो अधिक टिकाऊ होती है वो सूती कपड़ों से ही बनती है। तो बच्चों, अब आपको होमवर्क में स्टार्टिंग के 3 प्रश्न करने हैं। हम वस्त्र क्यों पहनते हैं, प्राकृतिक रेशों से आप क्या समझते हैं, मानव निर्मित रेशे क्या हैं। तो बच्चों, फर्स्ट का आंसर तो मैं आपको करा दूंगी कॉपी में। सेकंड का आंसर आपको लिखना है, यहाँ से लिखना है। ये प्राकृतिक स्रोतों अर्थात पौधे और जंतुओं से मिलते हैं, यहाँ तक आपको लिखना है।
और उसके बाद आपको इसके वर्गीकरण में पादप रेशे और जंतु रेशे करना है। पादप रेशेयों में आपको यहाँ तक करना है और जंतु रेशेयों में अनेक जंतु से लेकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं तक करना है। उसके बाद थर्ड का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।